रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत हो गई है। 22,000 वोटों से सुनीता चौधरी को जीत मिली। एनडीए समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो आंकड़ा है जीत का वो स्पष्ट हो चुका है। करीब करीब 22,000 वोटों से सुनीता चौधरी ये चुनाव जीत चुकी है और एनडीए समर्थकों में इसके बाद से खुशी का माहौल है। 11 राउंड में टोटल आज काउंटिंग हुई है और इस 11 राउंड में पहले राउंड से सुनीता चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी और नजदीकी उम्मीदवार बजरंग महतो पर बढ़त बनाए रखी और ये बढ़त का जो सिलसिला था वो लगातार काउंटिंग राउंड बाय राउंड जो है वो बढ़ते रही और उसी तरीके से जो बढ़त का सिलसिला था वो भी लगातार बढ़ता ही रहा और ये बढ़त का सिलसिला आखिरी राउंड तक बरकरार रहा और आखिर में 22,000 से अधिक वोटों से सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीत चुकी है। बीजेपी और आसू ने इस बार एक साथ चुनाव लड़ा था, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता चौधरी मैदान में थी। वहीं बजरंग महतो यूपीए के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले बार उनकी पत्नी ममता देवी यहां पर करीब 27,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीती थी। तब ये उससे पहले तक ये सीट आसू की हुआ करती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में ममता देवी को शानदार यहां पर कामयाबी मिली और उसके बाद से लेकिन ममता देवी की सीट जब विधायक की गई, सीट खाली हुई, उसके बाद जब चुनाव हुए उपचुनाव के तौर पर तो इसमें बजरंग महतो को उम्मीदवार बनाया गया। बजरंग महतो भी पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे रहे, यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार इस उपचुनाव को जीतने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में चुनावी सभाएं करते नजर आए, रोड शो भी किया। लेकिन इस बार बीजेपी का साथ जैसे आसू को मिला, लगा कि चीजें अब वापस से पटरी पर आ जाएंगी आसू के लिए और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। करीब 22,000 से अधिक वोटों से 22,000 वोटों से सुनीता चौधरी ये चुनाव जीत चुकी है। आधिकारिक घोषणा होना फिलहाल बाकी है, लेकिन ये चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद से एनडीए के समर्थक अब एक साथ रामगढ़ में होली दिवाली सब कुछ मना रहे हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में जो पूछा जाता था कि होली कब है होली, तो जाहिर सी बात है जो होली है, जो पूरे झारखंड की होली होगी या पूरे देश की होली होगी, वो तो होगी 8 मार्च को। लेकिन आजसू के लिए, एनडीए के लिए 2 मार्च को ही रामगढ़ में होली मनाई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए। ये खुशी वो खुशी है कि आजसू ने उस सीट को वापस पाया जिस सीट पर लगातार जय प्रकाश चौधरी जीतते रहे पिछले कई चुनावों से, पिछले 3 चुनाव से लगातार वो इस सीट से आंसू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और लेकिन ममता देवी 2019 में ये सीट उनसे जीत चुकी, लेकिन इस बार एक बार फिर से उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया और इस बार सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली, मैदान जीत लिया। और वो जो लेगेसी होती है, जो लेगेसी थी चंद्रप्रकाश चौधरी की रामगढ़ की सीट, एक बार फिर से उसको अब आगे बढ़ाएंगे, इस लेगेसी को, सुनीता चौधरी इस विरासत को। सुनीता चौधरी का नाम सामने आने के साथ ही आपने दावा कर दिया था कि सीट इस बार हमारी होने जा रही है। ये सीट चंद्रप्रकाश चौधरी की थी, चंद्रप्रकाश चौधरी की रहेगी, यानी कि आंसू की थी, आंसू की रहेगी। और इस बार क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता चौधरी की लिहाजा जीत जो है वो तय मानकर चल रही थी। आंसू मान के चल रहा था कि इस बार तो हमारी पक्की जीत, क्योंकि हमें बीजेपी का साथ मिल गया, एनडीए का साथ मिला है, मतलब एनडीए के साथ हम एनडीए के बतौर एनडीए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीच में झारखंड पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू की थी, तो ये दोनों ही दलों के लिए, दोनों ही गठबंधन दलों के लिए, एनडीए के लिए भी, यूपी के लिए भी थोड़ा परेशान करने वाला था। क्योंकि चलिए कुछ प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार के निर्णयों को
एक जवाब है, जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन होगा। मंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे चुनाव का, उनको नेतृत्व को चुनौती देना वो साधारण नहीं था। सरकारी पूरा तंत्र, सरकारी पूरा सहयोग, सरकारी महकमा पूरा इस चुनाव में खुद को झोंका था और वो हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और कार्यक्षेत्र पर हमारे जनता पर भरोसा था और वहाँ का आंकड़ा आप देख लीजिए। आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में ये सीट तो हमारी थी ही, ये सीट तो हमारी थी ही। कुछ वजह से पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो। तो ये सीट सुरेश में तो नहीं कहा कि ये सीट तो हमारी थी, ये बात तो सच है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर यूपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और जनता का साथ मिल रहा है, वो साफ तौर यहां पर साफ हो जाता है कि जनता को उनके कोरे दावों पर यकीन नहीं है। जनता को पता है कि जो 1932 या जो सरना धर्म कोड या जो ओबीसी आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, उसे आप भावनात्मक रूप से बस कह रहे हैं, कानूनी तौर पर आप उसे अमली जामा पहनाने वाले नहीं हैं। आपने बस बरगला कर लोगों को इस मुद्दे के साथ और साथ में आपने एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की ममता देवी के बच्चे को मंच पर ला लाकर, तो लेकिन जनता ने सब कुछ भाप लिया कि आप जो करना चाहते हैं, आपके करने में और आपके कहने में कितना अंतर है। और ये भी कहा सुरेश महतो ने कि देखिए स्पष्ट हो जाता है इससे कि पिछले बार यदि कुछ मुद्दों को लेकर या कुछ सीटों को लेकर अगर पेच नहीं फंसता तो आज यहाँ पर एनडीए की ही सरकार होती, ये तो तय। और इस जीत के साथ ये भी एक बातचीत हो जाती है, साफ हो जाती है कि इससे पहले के जितने भी बाई इलेक्शन हुए थे वहां पर चूंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था और वो ऐसे इलाके थे जहां पर आंसू का बहुत ज्यादा जनाधार था भी नहीं और तब हमने अलायंस किया भी नहीं था। इस वजह से बाई इलेक्शन में भी बीजेपी को तब ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है आज के जीत से कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। सुरेश महतो तो इतर भी अगर हम बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 9 से 10 सीटें ऐसी थी, 9 से 10 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी और आजसू अगर साथ लड़ रहे होते तो वो 10 से 11 सीटें वो एनडीए के खाते में जाती और साफ तौर पर एक बार फिर से कहा जा सकता है कि फिर से एनडीए का ही वहां शासन होता। लेकिन बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, आजसू अलग चुनाव लड़ रहा था, जबकि गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहे थे। तो वो नुकसान 2019 में हुआ और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और सत्ता से बाहर होने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जीत गई है। एनडीए समेकित रूप से यह उपचुनाव लड़ा और परिणाम सबके सामने है। नामांकन के समय से ही सीपी सिंह पूरा प्रचार प्रसार में लगे रहे। हम इनसे जानेंगे, संक्षेप में ही बताया कि कौन से फैक्टर्स काम किए इस उपचुनाव में, क्योंकि आप लोगों हार देखते देखते कई बार थक चुके होंगे। देखिए, फैक्टर की बात नहीं है। पहला फैक्टर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ी, मिलकर चुनाव लड़ी और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हों या आजसू के कार्यकर्ता हों, सभी ने जीतोड़ मेहनत किया। तीसरा फैक्टर ये है कि सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा था, इसलिए कि सरकार हमेशा
छलने का काम कर रही थी। यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर छल रही थी। तो सबों ने उसका जवाब दिया है और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी अवश्य है। इन्हें आगे सोचना चाहिए कि आजसू और भाजपा इसी तरह मिलकर चुनाव लड़े तो अगले चुनाव में वर्तमान महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि 2019 में जो गलतियां हुई, जो परिस्थिति बनी कि अलग अलग हो गए, उसका खामियाजा सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, ये एक कारण रहा? नहीं, देखिए, ये सिर्फ एक ही कारण नहीं है, कारण बहुत है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि आजसू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी। हमारे वोटों का जो बंटवारा हुआ, इसके कारण ये लोग चुनाव में जीत कर आ गए। उसका खामियाजा तो हम लोगों ने भुगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे हम लोग, आगे विश्वास है कि आप लोग साथ साथ चलेंगे? बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा में साथ लड़े, विधानसभा में अलग हो गए। डिफरेंसेस भी होगा तो उसको हम लोग सुधारेंगे। 2 कदम हम पीछे हटेंगे, 2 कदम वो पीछे हटेंगे, सारा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस चुनाव का जो परिणाम आया है उससे भाजपा और आजसू दोनों का जो अलायंस है यहाँ पर एनडीए के तौर पे, तो आगे भी यह संबंध, यह दोस्ती कायम रखने की जरूरत है, ऐसा दोनों दल के नेता मानते हैं। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।